हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स एड। हियर इज माय नेक्स्ट वीडियो। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जर्नल एंट्री फॉर बैड डेट्स रिकवर्ड, डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। सबसे पहले तो मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिए। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे जर्नल एंट्री फॉर बैड डेट्स। फर्स्ट हम देखते हैं कि बैड डेट्स क्या होता है। बिजनेस में हम जब गुड्स को उधार में बेचते हैं तो जिस पर्सन को हमने गुड्स उधार में बेचे हैं वो बिजनेस के लिए डेटर्स होता है। और कई बार क्या होता है कि डेटर्स हमारी पेमेंट नहीं कर पाता। उसके कुछ रीजन हो सकते हैं कि वो उसका एक्सीडेंट हो गया या फिर वो इंसॉल्वेंट हो गया या फिर कुछ और भी कारण हो सकते हैं। तो इसके कारण क्या होता है कि हमें जो पेमेंट मिलनी थी वो हमें नहीं मिल पाती और हमारे जो डेट्स हैं वो हमें या तो पार्शली या फिर फुली रिकवर नहीं हो पाते। उसको हम बोलते हैं बैड डेट्स। और अकाउंटिंग और जर्नल एंट्री में इसके लिए दो अकाउंट इंक्लूड हैं, एक बैड डेट्स अकाउंट और दूसरा डेटर्स अकाउंट। डेटर्स अकाउंट में डेटर्स का नेम आ जाएगा। बैड डेट्स बिजनेस के लिए लॉस होता है क्योंकि हमें जो पेमेंट मिलनी थी अब वो हमें पेमेंट नहीं मिल पाएगी और इसको ट्रांसफर करते हैं इनकम स्टेटमेंट में हम अपने करंट पीरियड की इनकम को एडजस्ट करने के लिए। तो चलिए हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं बैड डेट्स का। राम कॉर्पोरेशन वाज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट दिस ईयर। राम कॉर्पोरेशन ने क्या कर दिया है, खुद को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया है। एंड एन अमाउंट ऑफ 70,000 इज टू बी शोन एज बैड डेट्स इन द बुक्स ऑफ एबीसी कॉर्पोरेशन। और एबीसी कॉर्पोरेशन की बुक्स में 70,000 अमाउंट बैड डेट शो हुए हैं। तो शो अकाउंटिंग फॉर बैड डेट्स इन दिस केस। तो यहाँ पे हमें इसकी जर्नल एंट्री करनी है इन द बुक्स ऑफ एबीसी कॉर्पोरेशन की बुक्स में। तो चलिए फर्स्ट तो हम यहाँ पे जर्नल का फॉर्मेट, फर्स्ट कॉलम में डेट, फिर पर्टिकुलर्स, फिर लेजर फोलियो, फिर डेबिट अमाउंट और फिर क्रेडिट अमाउंट। और आपको वो रूल तो याद है ना, तो चलिए फर्स्ट हम उन रूल को ही देख लेते हैं। फर्स्ट रूल है हमारा पर्सनल का रूल क्या था, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। सेकंड रियल का रूल क्या था, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और फिर नॉमिनल का रूल, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो फर्स्ट हमें पता है कि यहाँ पे हम हमारा जो बैड डेट्स है वो बिजनेस के लिए लॉस है, एक्सपेंस है। तो इसलिए हम यहाँ पे रूल के अकॉर्डिंग डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम फर्स्ट बैड डेट्स अकाउंट को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे 70,000 से। और फिर हम क्रेडिट का रूल देखते हैं, क्रेडिट द गिवर। क्या यहाँ पे कोई गिवर है? यस, यहाँ पे राम कॉर्पोरेशन गिवर है, तो इसलिए हम यहाँ पे राम कॉर्पोरेशन को क्रेडिट करेंगे 70,000 से। तो यहाँ पे हमारी फाइनल एंट्री क्या हुई, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट 70,000 टू राम कॉर्पोरेशन अकाउंट 70,000। और फिर लास्ट में हमें यहाँ पे क्या करनी है, नरेशन लिखनी है, 70,000 रिटर्न ऑफ एज अ बैड डेट्स बीइंग ट्रांसफर्ड टू बैड डेट्स अकाउंट। और फिर इसके बाद हम क्या करते हैं कि हम इसको ट्रांसफर करते हैं इनकम स्टेटमेंट में। इनकम स्टेटमेंट में हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, तो उसमें हम इसको ट्रांसफर करते हैं। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करेंगे क्योंकि हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इसको ट्रांसफर कर रहे हैं 70,000 से। तो हम फर्स्ट क्या किया, हमने यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट किया। और फिर हम यहाँ पे ऊपर वाली एंट्री में हमने क्या किया था कि बैड डेट्स अकाउंट को डेबिट किया था और हम यहाँ पे अब इस एंट्री को क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे। तो इसलिए हम यहाँ पे बैड डेट्स अकाउंट को क्रेडिट करेंगे 70,000 से। तो यहाँ पे हमारी एंट्री क्या हुई, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 70,000 टू बैड डेट्स अकाउंट 70,000, ट्रांसफरिंग 70,000 बैड डेट्स टू करंट इनकम स्टेटमेंट। तो ये एंट्री हम वैसे तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में करते हैं, लेकिन मैंने आपको यहाँ पे भी बता दिया है। और फिर हम नेक्स्ट इसको कहाँ पे करेंगे, जब हम अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाला चैप्टर करेंगे उसमें करेंगे। नेक्स्ट है जर्नल एंट्री फॉर रिकवरी ऑफ बैड डेट्स। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि रिकवरी ऑफ बैड डेट्स क्या होता है। एट टाइम्स वो डेटर्स जिससे हमें हमारी पेमेंट नहीं मिल रही थी और हमने उसके अकाउंट को एज अ बैड डेट शो कर दिया था, तो वो डिसाइड करता है कि वो पेमेंट करेगा। तो जब हमें अपने बैड डेट्स की अमाउंट रिसीव हो जाती है या रिकवर हो जाती है तो उसे हम बोलते हैं रिकवरी ऑफ बैड डेट्स। और जर्नल एंट्री बैड डेट्स रिकवरी की
करते समय हमें ये ध्यान रखना है कि यह बिजनेस के लिए गेन है, इसलिए हम इसमें डेटर्स अकाउंट को क्रेडिट नहीं करते जैसे कि सेल्स के केस में करते हैं। और जब हम बैड डेट्स की एंट्री करते हैं तो उसमें हम डेटर्स अकाउंट को क्रेडिट करते हैं और बैड डेट्स अकाउंट को डेबिट करते हैं, क्योंकि वो बिजनेस के लिए लॉस होता है और अब जब वो रिकवर हो गए हैं उसे हम गेन में दिखाएंगे। तो चलिए इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं। राम कॉर्पोरेशन वाज डिक्लेयर इंसॉल्वेंट लास्ट ईयर। तो राम कॉर्पोरेशन ने लास्ट ईयर खुद को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर किया था और 70,000 अमाउंट बैड डेट शो की थी एबीसी कॉर्पोरेशन की बुक्स में। और इस साल राम कॉर्पोरेशन ने डिसाइड किया है कि वो पे करेगा 70,000 सेम डेट के अगेंस्ट इन द बुक्स ऑफ एबीसी कॉर्पोरेशन। तो चलिए इसकी जर्नल एंट्री देखते हैं। तो फर्स्ट हमें जर्नल का फॉर्मेट, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। फर्स्ट हम यहाँ पे रूल देखेंगे डेबिट का। डेबिट द रिसीवर, क्या यहाँ पे कोई रिसीवर है? नहीं, तो यहाँ पे ये रूल अप्लाई नहीं होगा। नेक्स्ट रूल देखते हैं, डेबिट व्हाट कम्स इन। यस, यहाँ पे हमें कैश रिसीव हुआ है तो यहाँ पे हम रूल के अकॉर्डिंग कैश अकाउंट को क्या करेंगे? डेबिट 70,000 से। और नेक्स्ट हम क्रेडिट का रूल देखते हैं, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्या बिजनेस से कुछ जा रहा है? नहीं, यहाँ पे ये रूल अप्लाई नहीं होगा। नेक्स्ट रूल देखते हैं, क्रेडिट द गिवर, क्या यहाँ पे कोई गिवर है? नो, तो ये रूल भी यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा। नेक्स्ट रूल देखते हैं, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, तो यहाँ पे हमें हमारे बैड डेट्स रिकवर हुए हैं तो ये बिजनेस के लिए क्या है? गेन है, इसलिए हम रूल के अकॉर्डिंग बैड डेट्स रिकवर अकाउंट को क्या करेंगे? क्रेडिट 70,000 से। तो यहाँ पे हमारी फाइनल एंट्री क्या हुई? कैश अकाउंट डेबिट 70,000 टू बैड डेट्स रिकवर अकाउंट 70,000। और लास्ट में आपको नरेशन लिखनी है, कैश रिसीव फ्रॉम राम कॉर्पोरेशन प्रीवियसली रिटर्न ऑफ एज बैड डेट्स। नेक्स्ट हम इसको क्या करते हैं? ट्रांसफर करते हैं इनकम स्टेटमेंट में। इनकम स्टेटमेंट में हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बैड डेट्स रिकवर को हम क्रेडिट साइड में शो करते हैं, क्योंकि यह इनकम होती है और सभी इनकम को हम क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। तो चलिए इसकी एंट्री देख लेते हैं। तो फर्स्ट हम यहाँ पे बैड डेट्स रिकवर अकाउंट को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे 70,000 से। और टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि हम इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं तो हम यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को यहाँ पे क्रेडिट करेंगे 70,000 से। तो यहाँ पे फाइनल एंट्री क्या हुई? बैड डेट्स रिकवर अकाउंट डेबिट 70,000 टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 70,000 ट्रांसफरिंग बैड डेट्स रिकवर्ड टू द इनकम स्टेटमेंट। वैसे तो आपको ये ऊपर वाली एंट्री ही करनी है यहाँ पे जर्नल में, और ये एंट्री हम करेंगे इनकम स्टेटमेंट में, लेकिन वैसे ही मैंने आपको ये यहाँ पे भी बता दी है। नेक्स्ट है जर्नल एंट्री फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो फर्स्ट हम देखते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है। तो हमें पता है कि जो बिजनेस है और जो बिजनेस का ओनर है वो दोनों अलग अलग हैं, उन दोनों की अपनी अलग अलग आइडेंटिटी है। तो जब कोई ओनर बिजनेस स्टार्ट करता है तो वो बिजनेस में कुछ पैसा लगाता है जिसे हम बोलते हैं कैपिटल। तो बिजनेस के ओनर्स उनके बिजनेस में की गई इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न की मांग करते हैं इन द फॉर्म ऑफ फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो इसके लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड किया जाता है। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए तो एक्सपेंस होता है, लेकिन बिजनेस के ओनर के लिए वह इनकम होती है। और जर्नल एंट्री के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में दो अकाउंट इंक्लूड हैं, फर्स्ट कैपिटल अकाउंट और दूसरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए क्या है? एक्सपेंस है और इसको प्रोप्राइटर्स के कैपिटल में ऐड किया जाता है, जिससे कि उसकी जो टोटल कैपिटल है बिजनेस में वो इंक्रीज हो जाती है। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को ओनर को कैश या बैंक में पे नहीं किया जाता, बल्कि बिजनेस में उसकी जो कैपिटल होती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को उसमें ही ऐड कर दिया जाता है। तो चलिए हम यहाँ पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं, प्रोवाइड 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर टू सैम, हिज कंट्रीब्यूशन टू द बिजनेस इज 1 लाख। तो यहाँ पे हमने 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड किया है सैम को, क्योंकि उसने बिजनेस में कंट्रीब्यूशन किया था 1 लाख का। तो चलिए इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी हम यहाँ पे देखते हैं। तो फर्स्ट यहाँ पे हम जर्नल का फॉर्मेट वही, फर्स्ट कॉलम में डेट, फिर पर्टिकुलर्स, फिर लेजर फोलियो, फिर डेबिट की अमाउंट और फिर क्रेडिट की अमाउंट। तो फर्स्ट की जब बिजनेस कैपिटल पे इंटरेस्ट देता है तो वो बिजनेस के लिए एक्सपेंस होता है, खर्चा होता है, और सभी एक्सपेंस को हम डेबिट करते हैं रूल के अकॉर्डिंग, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे हम फर्स्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे 10,000 से। 10,000 कैसे आया? यहाँ पे उसका जो कंट्रीब्यूशन था बिजनेस में वो था 1 लाख का, तो हम यहाँ पे 1 लाख का 10% निकालेंगे तो अमाउंट आ जाएगी 10,000।
और नेक्स्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पे सैम्स कैपिटल को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, क्योंकि आपको याद ही होगा कि हमने 5 रूल करे थे अकाउंटिंग इक्वेशन में। तो उसमें जो 5 रूल थे वो थे एसेट्स का, कैपिटल का, लायबिलिटी का, इनकम का और एक्सपेंस का। तो उसमें कैपिटल अकाउंट का रूल था कि अगर हमारी कैपिटल इंक्रीज होती है तो उसे हम क्रेडिट करते हैं, और अगर हमारी कैपिटल डिक्रीज होती है तो उसे हम क्या करेंगे, डेबिट। तो यहाँ पे सैम्स कैपिटल क्या हुई है, इंक्रीज हुई है, इसलिए हम उसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो इसलिए हमने यहाँ पे सैम्स कैपिटल को क्या किया है, क्रेडिट किया है 10,000 से। तो यहाँ पे हमारी फाइनल एंट्री क्या हुई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट 10,000 टू सैम्स कैपिटल अकाउंट 10,000। लास्ट में आपको नरेशन लिखनी है, इंटरेस्ट प्रोवाइड एट 10% ऑन 1 लाख एट द एंड ऑफ द ईयर। तो यहाँ पर हमने देखा कि कंपनी का कैपिटल पर पे किया गया इंटरेस्ट इंक्रीज हुआ कितने से, 10,000 से। कॉन्सिक्वेंटली सैम्स कैपिटल है वो भी इंक्रीज हुई इक्वली अमाउंट से, बिकॉज उसे इंटरेस्ट अर्न हुआ है उसकी कैपिटल से। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये जो इंटरेस्ट है वो पे नहीं करते कैश में और ना ही इसे बैंक में डिपॉजिट करते हैं, बल्कि यह बिजनेस में उसकी टोटल कैपिटल इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज कर देगा 10% से। नेक्स्ट हम देखते हैं जर्नल एंट्री फॉर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता है। जब बिजनेस का ओनर या बिजनेस का प्रोप्राइटर बिजनेस से कैश या गुड्स विड्रॉ करता है अपने पर्सनल यूज के लिए, तो उसे हम क्या बोलते हैं, ड्राइंग। तो इसके लिए बिजनेस ओनर से एक फिक्स रेट से इंटरेस्ट चार्ज करता है। और जर्नल एंट्री इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में 2 अकाउंट इंक्लूड हैं, एक ड्राइंग अकाउंट और दूसरा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिजनेस के लिए इनकम है, इसको ऐड करते हैं इंटरेस्ट अकाउंट में, जिससे कि हमारी बिजनेस की टोटल इनकम इंक्रीज होती है। और इन कॉमन सिनेरियो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करता है ओनर और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करता है बिजनेस। तो चलिए हम यहाँ पे क्वेश्चन कर लेते हैं, चार्ज 10% इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द एंड ऑफ द ईयर टू माया, हर टोटल ड्राइंग फ्रॉम द बिजनेस आर वैल्यूड एट 1 लाख। तो यहाँ पे 10% इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज किया है माया से, उसकी टोटल ड्राइंग है बिजनेस में 1 लाख। तो चलिए इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी ये हम देखते हैं। तो फर्स्ट यहाँ पे जर्नल का फॉर्मेट, फर्स्ट कॉलम में डेट, फिर पर्टिकुलर्स, फिर लेजर फॉलो, फिर डेबिट की अमाउंट और फिर क्रेडिट की अमाउंट। तो चलिए अब इसकी एंट्री देखते हैं। फर्स्ट हम यहाँ पे मायाज ड्राइंग अकाउंट को डेबिट करेंगे, क्योंकि जब बिजनेस से ड्राइंग की जाती है तो वो हमारी कैपिटल को डिक्रीज करती है और यह बिजनेस के लिए एक्सपेंस है और हम सभी एक्सपेंस को क्या करते हैं, डेबिट। तो इसलिए हम यहाँ पे ड्राइंग अकाउंट को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, कितने से, 10,000 से। 10,000 कैसे आया, 1 लाख का हम क्या निकालेंगे, 10%। तो यहाँ पे अमाउंट क्या आ जाएगी, 10,000। फिर नेक्स्ट हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को क्या करेंगे, क्रेडिट, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिजनेस के लिए इनकम है, गेन है, और हम रूल के अकॉर्डिंग क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स के अकॉर्डिंग हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे 10,000 से। तो यहाँ पे हमारी फाइनल एंट्री क्या हुई, मायाज ड्राइंग अकाउंट डेबिट 10,000 टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट 10,000। और लास्ट में आपको यहाँ पे नरेशन लिखनी है, इंटरेस्ट चार्ज टू माया ऑन ड्राइंग एट 10% ऑफ 1 लाख एट द एंड ऑफ द ईयर। तो यहाँ पे माया ने विड्रॉ किया था बिजनेस से कितने का, 1 लाख का, तो उस पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज किया है 10% से। तो कॉन्सिक्वेंटली यहाँ पे फर्म की इनकम इंक्रीज हुई है 10,000 से। नेक्स्ट है जर्नल एंट्री फॉर डेप्रिसिएशन। तो जर्नल एंट्री डेप्रिसिएशन की करने से पहले हम देख लेते हैं कि डेप्रिसिएशन क्या होता है। जब हमारी टेंजिबल फिक्स एसेट्स की वैल्यू में कमी आ जाती है तो उसे हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन। इसके कुछ कारण हो सकते हैं, ये नॉर्मल यूजेस के कारण, वियर एंड टियर के कारण, या फिर न्यू टेक्नोलॉजी या मार्केट के अनफेवरेबल कंडीशन के कारण हो सकती है। डेप्रिसिएशन उन एसेट्स पर लगाया जाता है जो कुछ ईयर्स के लिए होते हैं बिजनेस में, न कि हमेशा के लिए। वो हैं प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग, व्हीकल्स, फर्नीचर एटसेट्रा। तो हम यहाँ पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं, लेट्स अज्यूम दैट अ पीस ऑफ मशीनरी वर्थ 1 लाख इज चार्ज डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड एट 10%। तो यहाँ पे हमारी जो मशीनरी है उसकी वैल्यू है 1 लाख, उस पर 10% चार्ज किया है डेप्रिसिएशन। तो फर्स्ट हम यहाँ पे 1 लाख का 10% निकालेंगे तो आ जाएगा 10,000। तो यहाँ पे हमारी जो मशीनरी की वैल्यू कम हुई है वो 10,000 से हुई है। तो चलिए हम इसकी जर्नल एंट्री देखते हैं।
फर्स्ट हम यहाँ पे डेप्रिसिएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे क्योंकि हमारी मशीनरी की वैल्यू कम होती है, तो वो हमारे लिए क्या है, एक्सपेंस है बिजनेस के लिए, और हम सभी एक्सपेंस को क्या करते हैं, डेबिट। तो हम यहाँ पे डेप्रिसिएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे 10,000 से, और फिर हम यहाँ पे मशीनरी अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। यहाँ पे जो भी एसेट्स होगी उसको हम क्रेडिट करेंगे, क्योंकि अकाउंटिंग इक्वेशन में हमने जो 5 रूल पढ़े थे यहाँ पे भी वही काम आएंगे। तो उसमें एसेट्स अकाउंट का रूल क्या था कि अगर हमारी एसेट्स डिक्रीज होती है तो उसे हम क्रेडिट करेंगे, और अगर हमारी एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज होती है तो उसे हम क्या करते हैं, डेबिट। तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन के कारण हमारी मशीनरी की वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है, यानी कि हमारी एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, इसलिए हम यहाँ पे मशीनरी अकाउंट को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, कितने से, 10,000 से। तो यहाँ पे हमारी फाइनल एंट्री क्या हुई, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट 10,000 टू मशीनरी अकाउंट 10,000। Thank you. If you like my video, then do like, comment and share it, and don't forget to subscribe my channel.